हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग सीखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? देखो कोई रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्शन है तो उसमें एक होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से हमारा क्या फॉर्म होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जो रिएक्टेंट होता है ये हमारा दो तरह का होता है। दो चीजें होती हैं रिएक्टेंट में। एक होता है सबस्ट्रेट। एक क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। दूसरा क्या होता है? रिएजेंट होता है। अब सबस्ट्रेट क्या है? स्पेसीज ऑन विच अटैक टेक प्लेस। और species which attack on substrate। जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है वो हमारा रिएजेंट कहलाता है। और जिस पे अटैक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब इसमें अब इसमें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है। किसको समझना है? रिएक्शन मैकेनिज्म को मैकेनिज्म को रिएक्शन मैकेनिज्म को हम कैसे समझें? रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास मैकेनिज्म के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, उनको समझना होगा पहले। सबसे पहले तो हमारे पास होता है, जैसे अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इसको जानना होगा। अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं? इसको जानना होगा। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट इन द सेंस क्या होता है कि विच इज अटैक ऑन सबस्ट्रेट। स्पीसीज या ऐसी स्पीसीज जो सबस्ट्रेट पे अटैक करती हों उन्हें हम क्या कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट्स आर दी स्पीसीज which attack on substrate which attack on substrate which attack on substrate, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करती हैं। एक होता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। ये दो चीजें होती हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। ये पहला है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें जो है कई सारे होते हैं हमारे पास। जैसे एक है इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना होता है। दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, या इसी को बोलते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और एक होता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमारे पास इतने जो है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेस होते हैं उसको समझने के लिए इन चीजों को, इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पढ़ना होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह से, कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, वो किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं डिस्प्लेस होने के, उसके बारे में यहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, अब अगला है इसमें हमें एक चीज और पढ़ना होता है, तीसरा, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन दो तरह का होता है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यही दो बॉन्ड फ्यूजन हमें पढ़ने होते हैं। यही इतनी चीजें रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट की। सबसे पहले हम बात किसका करने वाले हैं? सबसे पहले बात करने वाले हैं अटैकिंग अटैकिंग रिएजेंट की। अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमारा? अटैकिंग रिएजेंट क्या है हमारा? अटैकिंग रिएजेंट उसमें विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा हो, सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा हो। तो उसमें सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। सिंपल सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, स्पीसीज हैविंग vacant p orbital, species having species having vacant p orbital, ऐसी स्पीसीज जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल क्या है? किन्हें हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, किन्हें हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव, ऐसे वैकेंट पी ऑर्बिटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो वो हमारे सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे हमारे पास Cl प्लस है, CH3 प्लस है, Br प्लस है, I प्लस है, ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। और ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं। और दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जैसे हमारे पास होता है BeCl2 है, BeCl2 है, या BH3 है, या फिर BF3 है। ये सब हमारे क्या हैं?
ये हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं और ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। कुछ और भी स्पीसीज होती हैं जैसे H3O+, इस पे जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल because its p orbital is fulfilled because its p orbital is filled, भरा हुआ होता है इसका p ऑर्बिटल। इसी तरह से NH4+ होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका भी आपका पूरा भरा होता है, आपका p ऑर्बिटल वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता है, इसमें फील्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसलिए ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, दैट्स ऑल।